जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित सलाल डैम के सभी गेटों को बंद कर दिया गया है, जिससे रियासी जिले में नदी का जल स्तर बहुत गिर गया है। वहीं बगलीहार जल विद्युत परियोजना से पानी बहता हुआ देखा गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत की ओर से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है। सबसे पहले भारत ने सिंधु जल संधि को खत्म करते हुए पाकिस्तान जाने वाले सिंधु नदी के पानी को रोक दिया। वहीं अब चिनाब नदी के पानी को भी भारत ने रोक दिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलीहार बांध और सलाल बांध को बंद कर दिया है। वहीं अब बांध बंद होने के बाद यहां से आने जाने वाली नदी पूरी तरह से सूख गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चिनाब नदी का जल स्तर काफी गिर गया है। स्थानीय लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। रियासी में रहने वाले स्थानीय नागरिक दिनेश ने कहा कि हम खुश हैं कि सरकार ने पाकिस्तान की ओर पानी का बहाव रोक दिया है। पाकिस्तान को पहलगाम में हमारे पर्यटकों की हत्या का करारा जवाब देना चाहिए। सरकार के हर निर्णय से हम सहमत हैं। स्थानीय लोगों में से एक ने कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने बहुत कुछ किया है। पाकिस्तान को हमारी सरकार कई तरीकों से प्रतिक्रिया दे रही है। हम सभी सरकार के पक्ष में हैं। सरकारी अधिकारियों ने अभी तक रणनीतिक कारणों पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसे एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल डैम बना हुआ है। ये डैम चिनाब नदी पर बनाया गया है। वहीं भारत ने सलाल डैम के सभी गेट्स को बंद कर दिया है। सलाल डैम के सभी गेट बंद होने के बाद रियासी जिले में चिनाब नदी के जलस्तर में काफी गिरावट देखने को मिली है। चिनाब नदी कई जगहों पर सूख गई है। बता दें कि इससे पहले भारत ने चिनाब नदी पर बगलीहार बांध से पानी के प्रवाह को रोक दिया था। वहीं अब भारत झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने सबसे पहले सिंधु नदी पर बने बांध को बंद कर दिया था। भारत ने तत्काल प्रभाव से सिंधु जल समझौते को खत्म कर दिया था। बता दें कि विश्व बैंक द्वारा ये सिंधु जल संधि की गई थी। इस संधि पर 1960 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इसे अक्सर दो शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग के एक दुर्लभ उदाहरण के रूप में सराहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले के बाद से नियंत्रण रेखा पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर गोलीबारी कर रहा है। बिना उकसावे के पाकिस्तानी चौकियों से ये गोलीबारी एक या दो सेक्टरों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि एक साथ कई सेक्टरों में गोलीबारी हो रही है। हालांकि भारतीय सैनिक गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद बीती रात पाकिस्तान ने लगातार 11वें दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सेना से मिली जानकारी के अनुसार 4 और 5 मई 2025 की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने तुरंत और उचित जवाब दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की हत्या कर दी थी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि एक विदेशी और एक स्थानीय नागरिक शामिल है। हमले में करीब 14 लोग घायल हुए हैं। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पहले पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुड द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली थी, लेकिन बाद में टीआरएफ ने सफाई दी थी कि हमले से हमारा कोई वास्ता नहीं है। इस हमले को अंजाम नहीं दिलाया। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उस हमले में सीआरपीएफ के 47 जवान मारे गए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।